यो व्हाट इज अप एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पहली बार आए हैं तो वेलकम जी। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है टॉपिक से। एक्चुअली मेरी सारी वीडियोस किसी एक टॉपिक पे स्टिक होती नहीं है, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है और कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हुए, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे लगा यार ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देना चाहते हैं एग्ज़ाम, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। खैर, तो ये चैनल अभी भी ऐसे ही रहने वाला है। ट्रैवल, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर होगा, व्लॉग्स वगैरह इन्हीं पे होगा मेरा चैनल। बट ये आइल से एक छोटा सा सेक्शन है जो अभी मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है खुद एग्ज़ाम दे के, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा अब कुछ टाइम के लिए। तो अगर ये आपके मतलब का टॉपिक नहीं है, आपको नहीं पता आइल्स क्या होता है और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में, तो प्लीज़ इसे स्किप करिए वीडियो को, और बाकी वीडियोस बहुत है चैनल पे, जाके देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जी, अब जब सिर्फ आइल्स वाले यहाँ बैठे हैं तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आइल्स में 4 डिफरेंट कैटेगरीज के एग्जाम होते हैं। एक होता है रीडिंग एग्जाम, एक होता है राइटिंग, एक होता है लिसनिंग और एक होता है स्पीकिंग। ये वीडियो होने वाली है स्पीकिंग एग्जाम के बारे में, क्योंकि स्पीकिंग एग्जाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो एक अलग ही अतरंगी सा एक्सपीरियंस होता है। मेरे साथ भी ये अलग सा अतरंगी सा एक्सपीरियंस ही था। मैं बचपन से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई की है, बड़े होकर कॉलेज में भी इंग्लिश में बात की है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंग्लिश में बात की है, बट मुझे भी उस एग्ज़ाम में जाके कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। तो आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है ऐसी चीज़ों के बारे में जिस बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने भतेरी आइल्स की वीडियोस देखी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों की तरह, और किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि भाई ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रख लो। पढ़ाई अलग चीज़ है, एक दिमाग को अपना सेट करके जाओ, एक सेट माइंड सेट के साथ जाओ, तो तुम्हारे लिए वो पेपर देना ज़्यादा ईजी होगा। तो जी, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंग्लिश का स्पीकिंग टेस्ट देने बैठोगे, आप अपने एग्जामिनर के आगे बैठोगे, तो एक चीज़ दिमाग में रख के जाना कि ये एक कन्वर्सेशन नहीं है। आप उससे बात करने नहीं गए, आप उसके सामने अपनी इंग्लिश प्रेजेंट करने गए। स्पीकिंग टेस्ट में अक्सर होता है, ये मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। मुझे आदत है, क्योंकि हम सबको आदत होती है यार कि हमें कन्वर्सेशंस की आदत होती है। स्पेशली जब आपको स्कूल छोड़े हुए, कॉलेज छोड़े हुए 3-4 साल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, आपको आदत नहीं रहती यार। आपको यही आदत रहती कि हाँ, मुझे कन्वर्सेशन होगी। अगर सामने मेरे एक बंदा बैठा है तो मुझे प्रेजेंट नहीं करना, मुझे कन्वर्सेशन करनी होगी उससे। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे कन्वर्सेशन नहीं करने बैठा, वो बस आपको क्वेश्चन करने बैठा है और आपको टॉपिक्स देने के लिए बैठा है कि भाई ये टॉपिक्स है, आपको इसके ऊपर बात करनी है। 3 अलग सब सेक्शंस होते हैं। पहले वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, दूसरे में वो आपको एक टॉपिक देते हैं, उसमें आपको 1 मिनट देते हैं सोचने का और उसके बारे में आपको बोलते हैं कि भाई बात करो। और एक थर्ड सेक्शन होता है उसी से रिलेटेड, वो और क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी इंग्लिश जानने के लिए, भाई कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कन्वर्सेशन नहीं होगी, आपको बोलते जाना है। बता देगा एग्जामिनर कि भाई अब रुक जाओ, 2 मिनट हो गए हैं आपके, बट उससे पहले मत रुकना। मैं जोक्स भी मारा था, बात भी कर रहा था, बट मैं रुक जाता था क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, मैं इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं गया था कि भाई ये एक प्रेजेंटेशन होगी, ये कन्वर्सेशन नहीं होगी, ये एक प्रेजेंटेशन होगी, आपको बोलते जाना है। वो 1 मिनट देंगे आपको, पहले पेपर देंगे, उसमें आपको टॉपिक बताएंगे जी ये टॉपिक है, आपको इस पेपर में कुछ लिखना है तो लिख लो, प्रिपेयर कर लो 1 मिनट और उसके बाद बोलना। मैंने भाई फन्ने खाक बन के अपने आप को, वो पेपर पे कुछ नहीं लिखा, पेपर उनको वापस कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आई एम गुड, बट उस पर लिख लेना चाहिए था। इसलिए मेरे 7 बैंड आए हैं स्पीकिंग में। अगर आप सोच रहे होंगे मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो 7 बैंड आए हैं मेरे स्पीकिंग में। टोटल मेरे 7.5 आए हैं। कुछ खास नंबर नहीं है, पर हाँ 3-4 दिन में प्रिपेयर किया मैंने, तो ठीक है, मुझे लगता है जो है ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर इतने भी आ जाए तो बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि हाँ, जिनको बस बाय हुक और क्रुक निकालना है ये पेपर, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि ये कन्वर्सेशन नहीं है, ये एक प्रेजेंटेशन है। अपने दिमाग को 2 मिनट बोलने के लिए प्रिपेयर करके जाना, पानी पी के जाना, गला नहीं सूखना चाहिए, बैठ के आराम से कंफर्टेबल होकर बात करना, 2 मिनट से पहले मत रुकना। जब आपका इन्विजिलेटर बोले रुक जाओ तभी रुकना, और अपनी बात को अच्छे से करना, पूरा कंप्लीट करना। दिमाग में ये बना लेना कि हाँ जी, पहले मैं ये बोलूँगा, बाद में ये बोलूँगा, उसके बाद में ये बोलूँगा। वहाँ पे जाके रुकोगे, अटकोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी वहाँ पे। दूसरी चीज़, एक्सप्रेसिव होके बात करना। ऐसे बात करना, चाहे वो कितना भी बोरिंग टॉपिक हो। जैसे मेरा टॉपिक था कि कौन सा इंडोर गेम आपको खेलना पसंद है। अब ये पुराने टॉपिक्स है, बोरिंग टॉपिक्स है, अगर चाहे इससे भी बुरे टॉपिक्स होते हैं, इससे अच्छे टॉपिक्स भी होते हैं, तो अगर कितना भी बोरिंग टॉपिक हो,
आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होकर थोड़ा सा हंस के जवाब देना है। वेल हंसी तो आपकी दिखेगी नहीं क्योंकि मास्क में होगा अब सारा टेस्ट, बट आपकी आंखों से पता चलना चाहिए कि हाँ आप एक्साइटेड हो, आप खुश हो, आपको मार के नहीं बिठाया किसी ने। तो वो एक्सप्रेसिव होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सप्रेसिव होकर बात करो, खुशी से बात करो। अगर कहीं पे अटक भी जाते हो, कोई इंग्लिश का वर्ड आपका गलत हो गया या आपको याद नहीं आ रहा कैसे बोलना था, क्या करना है, कुछ नहीं होता, टेक अ ब्रेक, उनसे पूछो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, या फिर आई वुड लाइक टू करेक्ट माई स्टेटमेंट। ऐसी बात करके उनसे नॉर्मली बात करो। बेसिकली उनको ये इमेज मिलनी चाहिए कि भाई हाँ इस बंदे को पता है इंग्लिश में कैसे बात करते हैं और ऐसी सिचुएशन में इसको पता है क्या बोलना है। सिंपल सी चीज़। तीसरी चीज़ है कि भाई टेक इट ईजी। मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गया था, मतलब हाइपर क्या, बोलते 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 बंदा थक जाता है और दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार एंड में टायर्ड हो जाता है। एंड में जब एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं तो तुम ब्लैंक होने लगते हो। वो मत करना। आराम से बात करना, रुक के बात करना, सांस लेके बात करना, सांस नहीं फूलना चाहिए बात करते हुए। आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो जाओ। पानी की बोतल भी होती है सामने, पानी की बोतल अपनी लेके जा सकते हो या पानी पी के जाओ। कंफर्टेबल होके आराम से बैठ के बात करो। जब थर्ड सेक्शन आता है तब तक दिमाग बहुत थक जाता है। अब थर्ड सेक्शन का मतलब है जी, पहला सेक्शन तो आपका इंट्रोडक्शन मांगेंगे, आपको क्या पसंद है, कहाँ रहते हो, कैसे घर में रहते हो, जो भी है वो एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ नहीं पता तो प्लीज़ टेस्ट पेपर्स एक बार चेक कर लो, वो ज़रूरी है। मैं उस बारे में नहीं बात करने में बैठा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बस ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हाँ जी ये पॉइंट दिमाग में रखना। आपकी इंग्लिश कैसे भी है, आपको अभी लग रहा है कि यार मेरी इंग्लिश तो इतनी सही है नहीं, या फिर मेरा इतनी फ्लुएंसी इतनी सही है नहीं, तो भी ये वीडियो आपके काम आएगी। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखेगी एग्जाम के लिए कि हाँ जी मुझे पता है मेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, इतनी ठा नहीं है, बट मुझे हाँ ये पता है कि ऐसे बात करूँगा तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे, ऐसे बात करूँगा तो मेरे एग्जामिनर को भी लगेगा कि बंदा कंफर्टेबल है लैंग्वेज में, चाहे टूटी फूटी आती है चाहे इतनी अच्छी नहीं आती, बट वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में। ये ध्यान रखना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी पेपर देते हुए जब आपका स्पीकिंग टेस्ट हो रहा है तब टेक इट ईजी। आराम से बैठो, पानी पूनी पी के जाओ, आराम से बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ पहले तो, उसके बाद बात करना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है जब हम थर्ड सेक्शन तक पहुंचते हैं ना तब हमारा दिमाग थक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, बैफल्ड हो जाते हैं हम कि जब एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है हमें आंसर देने में ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, उल्टा सीधा हम कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। वी स्टार्ट ब्लैबरिंग। सो फॉर दैट जस्ट टेक इट ईजी। आराम से बैठ जाओ, सांस लो, अपना कंफर्टेबली चेयर पर, अच्छी चेयर देते हैं, आराम से बैठो और सांस लेके आराम से सोच के आंसर दो। अपने आप को टायर्ड मत करो, अपने आप को दिमागी तौर पे एग्जॉस्ट मत करो। टेक इट ईजी एंड गो ऑन। तो ये सिंपल सी टिप है आपके आइल्स के स्पीकिंग एग्जाम के लिए, और ये कुछ चीज़ें हैं जो भाई मैंने फेस की थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी कि अगर आप भी कभी जाओ जब टेस्ट देने तो ये चीज़ें दिमाग में रख के जाना। आराम से जाओ, चिल करके जाओ, आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ बाकी वीडियोस भी बनाऊँ, मतलब इतनी टेक्निकल वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं आइल्स के बारे में कि भाई पेपर ऐसे होता है, यहाँ ये टेस्ट है, ये वो है। मैं एक ओवरऑल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि भाई मेरा एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने क्या चीज़ें फेस की, क्या चीज़ें मुझे लगा है कि हाँ मुझे अगर इतनी इंग्लिश आती है तो मेरे लिए ईजी थी, बट अगर मुझे इससे कम इंग्लिश आती होती या फिर मेरे को हमेशा से इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती तो मेरे लिए कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती थी। उन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, आती रहेंगी वीडियोस। तब तक के लिए आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, आपके ये वीडियो कुछ काम आएगी। दैट्स इट, दिस इज प्रतीक साइनिंग ऑफ, पीस।